देखो अभी हमने ना मैग्नेट के बारे में थोड़ा सा कुछ पढ़ लिया था, थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। चैप्टर जिस वजह से है ये, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन दोनों के मतलब क्या है, मैं दोनों ना ये 2 बार पढ़ा था, एक बार ही पढ़ाऊँगा। अभी फ़िलहाल मुझे स्टार्ट करना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, तो मैं दोनों बताता हूँ साथ साथ ये, ठीक है। फिर अगली बार मैं जब स्टार्ट करूँगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तब भी ये दोनों बताऊँगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, क्योंकि इनमें कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, तो दोनों एक साथ लिखे हो तो कन्फ्यूज़न नहीं होता। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसका मतलब ये है कि करंट जब कहीं से पास होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। यानी कि जब भी करंट पास होगा तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू अ कंडक्टर इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कहीं से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तुमने देखा होगा कहीं पे ना कहते हैं, अगर मान लो ट्रांसफार्मर हो तो उस पर लिखा, या कोई हाई टेंशन लाइन हो जिस पर लिखा हो 44,000 वोल्ट्स, अगर कहीं 44,000 वोल्ट्स लिखा है तो लोग बाग कहते हैं इसके पास मत जाना, ये खींच लेती है अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर लेती है। तो वो जो अट्रैक्ट करने वाली प्रॉपर्टी वो किसकी वजह से, मैग्नेटिज्म की वजह से। जब करंट पास होता है तो वो क्या करता है, मैग्नेटिक चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेता है। अगर तुम हाई टेंशन लाइन के पास वो लेके चले जाओ कोई ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेटाइज हो सके, जैसे आयरन है, स्टील है, निकल है, कोबाल्ट है, तो उसे अट्रैक्ट कर लेगा। अब वो कितनी दूरी से अट्रैक्ट करेगा वो डिपेंड करेगा कि उसके वोल्टेज कितने, वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि करंट हमारे पास है, जब वो पास होगा तो उसके आसपास क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई ऑर्स्टेड इन 1820, 1820 में ऑर्स्टेड ने डिस्कवर किया था। ये इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कि किसने डिस्कवर किया था, ऑर्स्टेड ने, ठीक है। अब है क्या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैंने बता दिया। इट मीन्स व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू अ कंडक्टर इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है। अगर किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो इसके आसपास क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब ये यूज़ कहाँ होता है, इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो कहाँ यूज़ होता है, मोटर में। क्योंकि मोटर में क्या, जैसे फ़ैन है, फ़ैन के अंदर एक मोटर है, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी उस फ़ैन को रोटेट कराने में हेल्प करती है, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे जब मैं इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ाऊँगा। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई कंसील्ड वायरिंग। तुम्हारे घर में ना भाई देखो वायरिंग ओपन तो होगी नहीं, मतलब एक स्विच बोर्ड है उसमें से वायर जा निकल के जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, वो दीवार के अंदर अंदर होती है। जो भी वायरिंग दीवार के अंदर अंदर होती है ना, वॉल के अंदर अंदर होती है, उसे हम कंसील्ड वायरिंग कहते हैं, कंसील्ड वायरिंग। अब मान लो तुमने घर बनवाया, फिर तो तुम्हें पता है वायरिंग कहाँ कहाँ है। अगर मान लो तुम किसी दूसरे के घर में चले जाओ और तुम्हें पता नहीं वायरिंग कहाँ कहाँ है, और तुम्हें पता करना है कि वायरिंग कहाँ कहाँ है, तो उसके लिए हम लोग जो मैग्नेटिक कंपास पढ़ी थी ना हमने, कंपास निडल, उस कंपास निडल को यूज़ कर सकते हो। उसे रख रख के देख सकते हो, पता चल जाएगा तुम्हें वायरिंग कहाँ पे है। जैसे मान लो ये वायर है, ये अंदर दबाओ दीवार वॉल के अंदर, तुमने यहाँ पे रखा तो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे इसके पास लेके जाओगे और करंट पास हो रहा होगा उसमें, तो ये जो तुम्हारी कंपास निडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो पता चल जाएगा इसके आसपास कहीं पे क्या है, वायरिंग। तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस पे बेस्ड जो रूल पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं हमने, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, क्लॉक फेस रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये पढ़ेंगे 5-6 दिन बाद, लेकिन दोनों में कन्फ्यूज़न होता है इसलिए बताया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब है करंट ड्यू टू मैग्नेटिज्म। इस बार हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट है और उससे करंट प्रोड्यूस हो रहा है। पिछले वाले में क्या था, करंट था और उसकी वजह से क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड। देखो इस वाले में क्या था, करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, और इस वाले में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड से करंट। तो ये दो अपोजिट प्रोसेस हैं। ऊपर वाले को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ करंट ड्यू टू मैग्नेटिज्म। It was discovered by British scientist Michael Faraday and an American scientist Joseph Henry in 1831। दोनों के कंट्रीज इसलिए बताए क्योंकि दोनों ने एक ही ईयर में 1831 में अलग अलग खोज की थी इसकी। जो माइकल फैराडे थे उन्होंने ब्रिटेन में खोज की थी इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की 1831 में,
जोसेफ हेनरी जो थे उन्होंने अमेरिका में इसकी खोज की थी किस 1831 एक ही साल में। तो दो साइंटिस्ट को इसका क्रेडिट जाता है, एक है माइकल फैराडे और एक है जोसेफ हेनरी। अब ये क्या कहता है, इट मीन्स व्हेन ए कंडक्टर इज मूव्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, अगर किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मूव कराया जाए तो अ करंट इज इंड्यूस्ड। इंड्यूस का मतलब होता है प्रोड्यूस, बट करंट के केस में इंड्यूस ही यूज़ करेंगे। अ करंट इज इंड्यूस्ड इन इट। भाई जैसे अंगूरों का जो गुच्छा होता है उसे कहते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स, लेकिन जो ऊँटों का जो झुंड होता है उसे क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं ना, हर्ड ऑफ कैमल्स। ठीक है, उसे तो बंच ऑफ कैमल्स नहीं कह सकते ना, वो इंग्लिश का लोचा है। मुझे पता नहीं इसके बारे में ज़्यादा कुछ, मैंने पहले भी एक एग्जांपल यही लिया था, इस बार भी ऐसे ही है। करंट के लिए हम इंड्यूस्ड ही वर्ड यूज़ करते हैं, प्रोड्यूस्ड यूज़ नहीं करेंगे। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक एक कंडक्टर मूव करेगा इस तरह से, तो उसके अंदर क्या होगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, यानी कि करंट इंड्यूस हो जाएगा। इट इज़ यूज्ड इन जनरेटर्स। देखो जनरेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना, तो इसलिए जनरेटर में यूज़ होगा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इस पे बेस जो रूल पढ़ेंगे वो रूल होगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। यानी कि आगे आने वाली क्लासेस सारे इसी पे बेस्ड होने वाली हैं जो हमने अभी पढ़ा है।